आपके श्री चरणन में और बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आपने आकर के दास पर कृपा की, सनातन की सेवा आपकी वाणी से नित्य निरंतर पूज्य इंद्रेश जी सदा भैया जी कर रहे हैं और सदा इसी तरह ये करते रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, श्रोत मुनि आश्रम की पावन सेवाओं का दरस परस आपने किया है। परम पूज्य स्वामी जी आश्रम की सेवा में संलग्न स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज और स्वामी श्री अद्वैत मुनि महाराज जी यहाँ का उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं और यहाँ की सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ रखा है। और सच्चाई तो ये है कि भगवान ने आप सबको ये सुंदर सी सेवा, संतों की, भक्तों की, धाम की सेवा दे रखी है। धाम की महिमा कुछ इस तरह से हमारे संत जन कहते हैं कि 4 चीजों का आश्रय होना चाहिए: नाम, रूप, लीला, धाम। बोलो, नाम, रूप, लीला, धाम। ये नाम, रूप, लीला, धाम क्या है? या तो भगवान के नाम का आश्रय हो, नाम। किसका आश्रय हो? जोर से, नाम का। या तो भगवान के नाम का आश्रय हो, या तो रूप का। नाम जपो, अब अजामिल जैसा पापी नाम जप के कल्याण कर लिया, नाम। रूप, या तो भगवान के रूप का। भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी आंखें, उनके गाल, उनका स्वरूप, एक एक अंग को प्यार से निहारिए और हृदय में उस भीतर की छवि को बसाइए, तो नाम, रूप। तीसरा है लीला। अच्छा ये बताओ मैया, भगवान की लीलाएं जब आप कथा सुनते हो तो कैसे कथा सुनते हो? ऐसे कि एक राजा था, एक रानी थी, भगवान आए और लीला की चले गए। ये श्रोता कैसे होने चाहिए? मैं आपको एक श्रोता का लक्षण बताऊं, वो जरा धारण करने योग्य है, सुनिएगा। कथा कैसे सुननी चाहिए? जब आपको कथा में बताया जाए कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, एक बार मेरे संग बोलो, भगवान ने क्या उठाया? गिरिराज जी। जब भगवान गिरिराज जी उठाए तो कौन गिरिराज जी के नीचे खड़ा हुआ? ग्वालवाल नहीं, ये श्रोता गलत है। श्रोता सही कौन है? जब भगवान गिरिराज जी उठाएं तो भाव ये होना चाहिए कि जब भगवान गिरिराज जी उठाए तो वहां ग्वालवाल तो खड़े हुए, पर कोने में हम भी वहीं पर खड़े थे। अपने को भी वहीं महसूस करना, भगवान की लीला से अपने को वैसे जोड़ना कि जब भगवान माखन चुरा रहे और ग्वालवाल जा रहे तो एक ग्वाला मैं भी इसके साथ हूं, भरत जी के साथ। अपने को भाव से ये मान लो कि मैं प्रभु के संग। ऐसी लीलाओं का दर्शन, दरस परस करना चाहिए। तो नाम जप करो, रूप का ध्यान करो, लीलाओं में अपने को उपस्थित करो, और धाम कुछ भी ना हो तो धाम का वास जरूरी है। मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। है ना? हमें कहां मरना चाहिए, कहां नहीं मरना चाहिए। अभी आप सुनेंगे आगे कि भरत जी घर परिवार को छोड़ करके और गंडकी के तट पर चले गए, भगवान का चिंतन करने लग गए। लेकिन भरत जी परिवार को छोड़कर गए थे, पर वहां एक मृग के भगवत प्रेम, भगवत भक्ति क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगला जन्म क्या चाहिए? हाँ, हम ये नहीं कहते कि हमारा अगला जन्म ना हो, पर अगला जन्म हो तो कैसा हो? प्रभु अगला जन्म भी हो और अगला जन्म भी प्रभु आपकी सेवा और आपके भक्तों की और आपके धाम की सेवा प्राप्त हो। यदि आप प्रभु ये वचन दें कि आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा और धाम की सेवा मिले तो मैं हर बार जन्म लेने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जन्म और मृत्यु से। जन्म और मृत्यु से तकलीफ तब होगी जब धाम छूटेगा, जब संतों की सेवा छूटेगी,
भगवत चर्चा छूटेगी और संसार का विषय प्राप्त होगा, तब जन्म मृत्यु से दिक्कत है। और यदि हमें हर बार संत सेवा मिले, सेवा का अवसर मिले, धाम मिले और भगवान का प्रेम मिले, भगवान की याद में आंसू प्राप्त हो, तो फिर जन्म मृत्यु बुरी नहीं है। हाँ, तो नाम रूप लीला धाम, धाम सबसे उत्तम। इसलिए कहता हूं, मरने के पहले घर परिवार का मोह त्याग दो। अच्छा, घर में रहोगे तो मरने नहीं देंगे घर वाले। घर वाले हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो। स्वामी जी जब लोग मरने लगते हैं ना, तो परिवार के लोग आके हिलाते हैं, हमें पहचानो, हमें। दुनिया वाले ठीक से मरने भी नहीं देते। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? हिला हिला के कहते हैं हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? तुम्हें पहचान लेंगे तो नरक और चले जाएंगे। इसलिए किसे पहचाने? मरते समय भगवान को। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना को। पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। ध्रुव जी महाराज का विवाह भ्रमी के साथ हुआ, शिशुमार की पुत्री, और कल्पवत्सर इनके पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग हुए। अंग के पुत्र हुए बैन। बैन बड़े दुष्ट राजा हैं। बैन कैसे हैं? दुष्ट राजा। संतों ने देखा कि बैन तो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तो संतों ने हुंकार भरी और संतों की हुंकार मात्र से बैन की मृत्यु हो गई। बैन की क्या हुई? मृत्यु। देखो, जब जब राजा बिगड़ा है, जब जब राजतंत्र बिगड़ा है, तब तब संतों ने व्यवस्था बनाई है। ये संत लोग केवल जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं, समाज की व्यवस्था जब राजाओं के द्वारा जब जब बिगड़ी है, तो संतों ने ही व्यवस्थाओं को संभाला है। इसलिए वशिष्ठ जी की व्यवस्था, दशरथ जी की व्यवस्था वशिष्ठ जी संभालते हैं। भगवान राम की व्यवस्था भी वशिष्ठ जी संभालते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त की व्यवस्था चाणक्य संभालते हैं। चंद्रगुप्त की व्यवस्था, पहले के राजतंत्र में राजाओं के पास एक दिव्य महापुरुष, पढ़े लिखे योग्य साधु संत के रूप में कोई आचार्य चरण हुआ करते थे। आजकल की सरकारें आचार्यों की बात सुनना नहीं चाहती। आजकल चाहिए क्या कि सभी आचार्यों की बात सुनी जाए और देश कैसे चले? शास्त्र सम्मत देश चले, शास्त्रों के अनुसार देश चले। जैसे हम कहते हैं कि शिक्षा में गा मतलब गधा नहीं, गा मतलब गा से गणेश पढ़ाना चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में क्या हो? थोड़ा राम का चरित्र हो, कृष्ण का चरित्र हो, भक्तों का चरित्र हो, श्रवण कुमार की कथा हो, तब तो बच्चे श्रवण कुमार जैसे आचरण करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। शिक्षा में यदि श्रवण कुमार का चरित्र होगा तो बच्चे श्रवण कुमार बनेंगे कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए श्रवण कुमार को पढ़ाना चाहिए। इन्हीं के वंश में पृथु जब हुंकार से मारे गए, तो इन्हीं से फिर संतों ने भगवान पृथु को प्रकट किया। बोलिए पृथु भगवान की। भगवान पृथु ने 10,000 कान मांगे, यज्ञ किया, पृथ्वी को समतल किया। इसलिए धरा का नाम पड़ा पृथु से पृथ्वी। और 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन। 10,000 कान मांग करके कहा, हे प्रभु हमें 1-2 कान नहीं, जहां जहां कथा हो वहां। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। एक पुरंजन और एक अविज्ञात नाम के 2 मित्र थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 मित्र थे। कौन कौन थे? पुरंजन और अविज्ञात। अविज्ञात उसे कहते हैं जिसका ज्ञात ना हो। अविज्ञात मतलब परमात्मा, पुरंजन मतलब जीवात्मा। हम और भगवान, आप और भगवान दोनों क्या हैं? परम मित्र हैं। एक बार क्या हुआ कि जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि प्रभु मुझे थोड़ा भ्रमण करने जाना है। भगवान ने कहा कि नहीं, जाओगे तो फंस जाओगे,
जीव ने कहा कि नहीं, मैं अभी आता हूं घूम के। अब जीव घूमने निकला तो यहां नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा के शरीर में जाकर के जीव उलझ गया। बड़े बड़े शरीर देखे, हाथी, चींटी, छोटा बड़ा सब देखा, पर ये शरीर, अच्छा 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर किसका है? हाथी का, चींटी का, कुत्ते का, बिल्ली का? बताओ किसका शरीर बढ़िया है? मैया, ओ मैया, मैया, सबसे बढ़िया शरीर किसका है? 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर है मनुष्य का। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कितने छिद्र हैं? 9 द्वार की ये देही है, 9 द्वार का ये देह है। नवद्वारे पुरे देही, शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। कितने दरवाजे हैं? 2 आंख, गिनो 2 आंख, 2 कान, कितना हुआ? 4। 2 नेत्र, ये नासिका छिद्र, 4 और 2 6। 1 मुख का छिद्र, ये कितना हुआ? 7। 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, मलमूत्र केंद्री, टोटल 9 दरवाजे। इस 9 दरवाजे के शरीर में पुरंजन जाके रहने लगा, मतलब पुरंजन मनुष्य बन करके प्रकट हुआ। पर वो मनुष्य ना एक पुरंजनी से प्यार हो गया, विवाह कर लिया। मतलब शरीर को किससे प्यार होता है? अपनी बुद्धि से, इस जगत से प्यार हो गया। जगत में ऐसे उलझा कि कब लड़कपन बीत गया, कब जवानी बीत गई, पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ? चंडवेग आ गए लीजिए, और आखिरी में तो पूर्ण हर श्वास में भगवान नाम हो। अजामिल की मृत्यु, जब अजामिल ने पुकारा बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावा। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो पाप किए हो भोगना पड़ेगा, पर भगवान की शरण में चले जाने से पाप नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं आत्मसमर्पण कर दो। गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना भी बड़ा पापी हो, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। अच्छा बताओ, हमें पाप से मुक्त कौन कर सकता है? उत्तर मेरी मां। कौन कर सकता है? भगवान। तो चलो ना, आपको क्या आपके पिताजी पाप से मुक्त कर सकते हैं? क्या भैया करेगा? क्या बेटा करेगा? पड़ोसी करेंगे? नेताजी करेंगे? कौन करेगा? भगवान। तो जो हमें पाप से मुक्त करें, आओ उन भगवान की शरण में चलते हैं, उन भगवान का आश्रय लेते हैं, जो हमें पाप से मुक्त करेंगे। किसे मुक्त किया पाप से? जोर से उदाहरण किसका लोगे? अजामिल। किसका उदाहरण? जोर से। अजामिल। अच्छा ये बताओ, पूतना पुण्यात्मा थी कि पापनी थी? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरय स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना पापी की पुण्यात्मा? जोर से। पापी। पर पापी पूतना जब भगवान की शरण में गई तो पापी पूतना को भगवान ने अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
भगवान ने पूतना को पावन कर दिया। पूतना जैसी पापनी को भी तार दिया कि नहीं? बोलो हाँ। तो पाप से मुक्त कौन करेगा? भगवान। कब करेंगे? अच्छा, पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जरा बताओ, इसका उत्तर आप दो। पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जोर से। मैया। कब करेंगे मेरी माँ? मैया बोलो ना मेरी माँ, बहुत धीरे बोलती हो। पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जब भगवान की शरण में, जब भगवान की शरण में जाएंगे। अब कोई जाए ही ना शरण में तो पाप से मुक्त होगा? इसलिए आपको शरण में जाना चाहिए, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब सुनो, भगवान ने प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना के अज्ञान मिटाया, भगवत शरणागति कराई। अब प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी, मनु जी महाराज के एक बेटे उत्तानपाद की चर्चा सुनी, दूसरे बेटे प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि, फिर अंग। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा, नायम देहो देह भाजा भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। अच्छा ये बताओ, भगवान ऋषभदेव जी ने अपने सारे पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया कि देखो, नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये शरीर संसार का सुख पाने के लिए नहीं, काहे के लिए मिला? तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। भगवान की बातें सुनकर, पिता की बातें सुनकर उनके 9 पुत्र तो योगेश्वर हो गए, जिन्हें नव योगेश्वर कहते हैं। और बाकी कोई राजा बन के सत्ता संभाल लिए, कोई किसी। अब जो बाकी उनमें से जो सबसे बड़े थे भरत जी, वो राजा हो गए। पर भरत जी ने अपने पुत्र को राजा बनाकर और गंडकी की यात्रा की। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि भरत जी जो भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, उनका मरते समय मन कहाँ लग गया? एक मृग में मन लग गया। कहाँ मन लगा? मृग में, जिसके कारण उनकी गति बिगड़ गई और साधु का शरीर पाए, भजन किया, पर गति मन में मृग का चिंतन होने से मृग की योनि प्राप्त हो गई। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा जन्म बड़ा सुंदर मानव का शरीर पाया और अब की बार वह जड़ भरत कहलाए, जिन्होंने राजा रहुगण को दिव्य उपदेश किया। उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, क्योंकि जड़ भरत से कहा कि जाओ खेत में धान बोई है, चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी पागलों की तरह व्यवहार करते, चिड़िया उड़ाने बिठाते तो कहते कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। वो उड़ाने को बिठाते, ये खिलाते, सब खा जाओ खा जाओ। भाइयों ने घर से निकाल दिया, तो निकम्मा किसी काम का नहीं। जड़ मतलब मूर्खों की तरह व्यवहार करते, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। एक दिन क्या हुआ, जंगल के एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, कहा देवी को बलि चढ़ाएंगे तुम्हारी। भरत जी ने कहा चढ़ा दो। तब भद्रकाली ने प्रकट